नमस्कार दोस्तों, बी प्लस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसे संख्यात्मक विश्लेषण कहते हैं, जो हमारे बीएससी में मैथमेटिक्स में चलता है, एक पेपर है, उसके कुछ बेसिक्स पर चर्चा करेंगे हम इसमें। जिसमें सबसे पहले द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस यानी परिमित अंतरकलन पर बात करेंगे, और अंतर संकारकों के गुणधर्म तथा उनके जो संबंध हैं यानी प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन ऑफ डिफरेंसेस ऑपरेटर्स, इन पर हम बात करेंगे। उनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे हम। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स अवश्य दें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि मेरे आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको तुरंत मिल सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस एंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर, यानी अग्रांतर तथा अग्रांतर संकारक। ये क्या होता है? तो इसके लिए पहले हम पढ़ चुके हैं वैसे कि जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस एक फंक्शन है। यदि जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है जिसमें x के जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ तो हमें पता हैं, लेकिन हमको y की वैल्यू जैसे किसी जगह पर पता नहीं है, तो हम इस मेथड के माध्यम से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू ऑफ x कैन बी ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग द वेरियस वैल्यूज ऑफ x। यानी x का मान हम ये कह रहे हैं कि x 1 से शुरू होकर और b तक x का मान चल रहा है, तो वो जो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर निकल के आ रही हैं उनके हम अलग अलग, यानी कि x जो वैल्यू है x की कैन बी, जैसे इस तरह से हो सकती हैं a प्लस एच, a प्लस टू एच, a प्लस एन एच, यानी a से शुरू होके a प्लस एन एच तक इसकी x की वैल्यूज़ हैं। वो वैल्यूज़ के मान पुट करें हम, और पुट करके हम y का मान निकालें। तो डिफरेंग बाई एन इंटरवल h, यानी ये जो वैल्यू हैं वो h इंटरवल से डिफरेंट हो रही हैं, यानी कि प्रत्येक में एक फिक्स इंटरवल है h, वो मान इसमें रखा गया है। और इस तरह से इनके मान रखें हम, और मान रखकर हम एफ एक्स जैसे कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू ऑफ, यानी फंक्शन का जो मान है एफ एक्स की वैल्यूज रखते जाएं और y हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से जो x के मान हम इस तरह से पुट करें, a या a प्लस एच या a प्लस टू एच या a प्लस एन एच, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो किस तरह से बन जाएगा, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच, एफ ए प्लस एन एच। इस तरह से ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस या अग्रांतर। तो फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है कि जब हम अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू घटा देते हैं तो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस निकलता है। जैसे देखिए एफ ए प्लस एच, यानी एफ ए प्लस एच क्या नेक्स्ट वैल्यू है, और उसमें से एफ ए घटाया तो हमारा ये फॉरवर्ड डिफरेंस निकल गया है। या इससे जैसे हम ए प्लस टू एच, नेक्स्ट वैल्यू क्या है ए प्लस टू एच, उसमें से उससे पहली वैल्यू क्या है ए प्लस एच, यानी एफ ए प्लस एच घटा दें तो हमारा ये भी क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस होगा। इसी तरह से यदि हम ए प्लस एन एच, यानी लास्ट जो वैल्यू है ए प्लस एन एच में से उससे जस्ट पहले की वैल्यू जो है ए प्लस एन माइनस वन एच घटाएंगे तो वो भी क्या है फर्स्ट डिफरेंस कहलाएगा, यानी कि ये कहलाता है फॉरवर्ड डिफरेंस में भी पहला डिफरेंस कहलाता है। जब हम अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को जब घटाते हैं, आर कॉल्ड द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, यानी फंक्शन y एफ एक्स का ये पहला डिफरेंस होगा जब नेक्स्ट वैल्यू में से पिछली वैल्यू जो घटाते हैं हम, तो वो इसका फर्स्ट डिफरेंस कहलाता है। एट द पॉइंट्स ऑफ, कहाँ पॉइंट्स किन पे कहलाएगा, ये जो वैल्यू निकाली है हमने वो किस पॉइंट पे कहलाएंगी, यानी x बराबर a पर तो क्या वैल्यू होगी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। इसी तरह से a प्लस एच पर क्या होगा एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच। इसी तरह से आगे जो वैल्यू हैं वो निकलती हुई आ जाएंगी हम। अब हम देखिए
इसका जो ऑपरेटर है यानी कि जो इसका सिंबल है वो क्या है, ये इसका सिंबल है कि यानी हम जब अगर पहला डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इसे डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा एफ ए पहला डिफरेंस, यानी पहले उसका पहला डिफरेंस जब निकालते हैं फर्स्ट डिफरेंस पहले पद का, तो क्या होगा डेल्टा एफ ए। इसी तरह से दूसरे का निकालें यदि हम, तो ये डेल्टा ए एफ ए प्लस एच। इसी तरह से जब हम लास्ट वाली टर्म का निकालते हैं पहला डिफरेंस, तो ये हो जाता है डेल्टा एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ये इस तरह से क्रमशः ये इनके डिफरेंसेस कहलाते हैं। या इसे लिख सकते हैं डेल्टा एफ ए इक्वल टू क्या वैल्यू होगी, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। इसी तरह से जब हम बात करेंगे डेल्टा एफ ए प्लस एच की, तो डेल्टा एफ ए प्लस एच का मतलब है एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच। यहाँ आप देखो इसमें ध्यान देने की जो बात है वो ये है, यदि हम डेल्टा एफ ए निकाल रहे हैं, यानी ये हमने निकाला डेल्टा एफ ए, तो इसमें से क्या होगा, इससे अगला पद ए प्लस एच, यानी ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। इसी तरह से यदि हमने डेल्टा एफ ए प्लस एच निकाला है, तो इससे नेक्स्ट जो पद आएगा हमारा वो आएगा, टर्म आएगी वो एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच, यानी जिस का हम टर्म का डिफरेंस कर रहे हैं उससे नेक्स्ट में से वही टर्म घटा देंगे। इसी तरह से अगर आप निकालते चले जाएंगे, तो यदि हम a प्लस एन माइनस वन एच निकालें, यानी डेल्टा एफ ए प्लस एन माइनस वन एच का हमें मान ज्ञात करना है, तो इससे नेक्स्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी, एफ ए प्लस एन एच, उसमें से वही टर्म घटा देंगे एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। तो ये यदि हमने nth टर्म का निकाला है तो इस तरह से ये डिफरेंस हो जाएगा। अभी यदि इसे हम यहाँ ये जो ऑपरेटर डेल्टा इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस, इसे इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं हम, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। एंड इन जर्नल, यानी कि जनरल रूप में अगर हम लिखें द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, यदि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किसी भी हमने फंक्शन का निकालना है तो वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि h यदि इंटरवल लिया जाए, तो यदि हमें एफ एक्स का पहला डिफरेंस निकालना है तो वो डिफरेंस क्या होगा, एफ एक्स की उससे अगली टर्म, एफ एक्स की उससे अगली टर्म माइनस वही टर्म। तो ये आपका पहला डिफरेंस कहलाएगा किसी भी फंक्शन का। h भी बीइंग द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, या h क्या है, इस डिफरेंस का इंटरवल या अंतराल कहलाता है। अब देखिए द डिफरेंसेज ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस गिवन बाय फर्स्ट, यानी हमने यदि पहले का वापस डिफरेंस करें, जो इक्वेशन हमने पिछली निकाली है, पिछली इक्वेशन ये है हमारी डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। यदि हम इसका एक डिफरेंस वापस करें, इस इक्वेशन का हम डिफरेंस करें, फिर से एक डिफरेंस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। तो इसका डिफरेंस करें तो वो जो डिफरेंस कहलाएगा वो हमारा सेकंड डिफरेंस कहलाता है। तो यही है द डिफरेंस सेज ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस गिवन बाय वन, यानी ये पहली समीकरण के द्वारा जो पहला डिफरेंस दिखाया गया है, आर कॉल्ड द सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, यानी पहली समीकरण का यदि हम फिर डिफरेंस करें तो वो क्या कहलाएगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। एंड आर डिनोटेड बाई डेल्टा स्क्वायर एफ ए, यानी वो किससे कहलाएगा, डेल्टा स्क्वायर एफ ए या डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एच इत्यादि, इस तरह से हम कर सकते हैं। या जनरल टर्म में डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स कहलाएगा। तो ये किस तरह से निकाला जाता है, देखिए यदि हम डेल्टा स्क्वायर एफ ए निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा स्क्वायर एफ ए का मतलब हो गया डेल्टा एफ ए प्लस एच माइनस डेल्टा एफ ए, यानी जो पहली इक्वेशन थी उसी में देखिए ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा को बाहर रख दें हम, तो यहाँ डेल्टा एफ ए का मान रखेंगे, डेल्टा एफ ए क्या हुआ, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। तो ये जो वैल्यू है इसका फिर एक बार डिफरेंस करते हैं हम, तो यहाँ फिर से डिफरेंस करते हैं, तो क्या देखिए डेल्टा एफ ए प्लस एच, इसका डिफरेंस किया हमने डेल्टा एफ ए प्लस एच, इसका डिफरेंस क्या आएगा, एफ ए प्लस टू एच
माइनस एफ ए प्लस एच। इसी तरह से इस टर्म का करें डेल्टा एफ ए का, तो इसका हम पीछे पढ़ चुके हैं, डेल्टा एफ ए का डिफरेंस क्या होता है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, यानी इसका हमने टर्म का दोनों का अलग अलग डिफरेंस कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए एफ ए प्लस टू एच, एफ ए प्लस टू एच आ गया। यहाँ देखिए माइनस एफ ए प्लस एच और ये माइनस एफ ए प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा टू एफ ए प्लस एच, और ये माइनस और माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा प्लस एफ ए। इस तरह से दूसरा जब डिफरेंस निकालते हैं हम, तो वो क्या आएगा, दूसरा डिफरेंस एफ ए प्लस टू एच माइनस टू एफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ए। यदि एफ ए का निकाला है, इसी तरह से एफ ए प्लस एच का निकाला है हम दूसरा डिफरेंस, तो देखिए डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस टू एच माइनस डेल्टा एफ ए प्लस एच, यानी पहले एक बार डिफरेंस किया हमने तो वो उसका मान क्या आता है एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच। फिर उसके बाद एक और लग रहा है हमारे पास डेल्टा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दोनों के साथ डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा एफ ए प्लस टू एच माइनस डेल्टा एफ ए प्लस एच। अब इसका फिर से करें डेल्टा एफ ए प्लस टू एच का, तो क्या आता है एफ ए प्लस थ्री एच माइनस एफ ए प्लस टू एच। इसी तरह से इसका करें हम डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो क्या होगा एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये उसी तरह से जैसे इसमें आया था उसी तरह से यहाँ आ गया, ये एफ ए प्लस थ्री एच माइनस टू एफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ए प्लस एच, सेम इसी की तरह से। यहाँ देखिए इसमें एफ ए का निकाला था हमने दूसरा डिफरेंस, तो यहाँ एफ ए, यहाँ फिर एफ ए प्लस एच और यहाँ एफ ए प्लस टू एच। इसी तरह से एफ प्लस ए एच का निकाला तो क्या आ जाएगा एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच और यहाँ ए प्लस थ्री एच। तो ये दूसरा डिफरेंस दूसरी टर्म का। तो इन जनरल टर्म में हम लिख सकते हैं इसे कि डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स। ये इस तरह से ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई। इसी तरह से यदि हम निकालते चले जाएं आगे थर्ड डिफरेंस फोर्थ डिफरेंस, तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से कि द डिफरेंसिंग ऑफ द सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, यानी इस सेकंड वाले का फिर डिफरेंस करें तो हमारे पास क्या निकला जाएगा थर्ड डिफरेंस। तो वो थर्ड डिफरेंस भी इसी तरह से निकलेगा, देखिए डेल्टा क्यूब एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एच माइनस डेल्टा स्क्वायर एफ ए। अब इसका देखिए आपने निकाल लिया है अभी पीछे डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एच, ये निकाला था ना अभी, इसका मान रख देंगे। ऐसे ही डेल्टा स्क्वायर एफ ए ये निकाला था, इसका मान रख देते हैं हम। तो रखें हम, तो हमारे पास क्या जाएगा निकल के जो आएगा, यानी जनरल यदि ए की जगह एक्स रखें तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच और ये भी क्या आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ सिमिलरली हायर ऑर्डर डिफरेंस में बी ऑब्टेन्ड इन जनरल द nth फॉरवर्ड डिफरेंस गिवन बाई, यानी इसी तरह से जब निकालते जाएंगे तो वो क्या आएगा, देखिए सीधे सीधे सिंपल है। यहाँ तीन घात थी तो यहाँ पर दो घातों में आ गया ये। यहाँ देखिए जब क्या थी दो घात थी तो यहाँ सिंगल एक घात में आ गया। तो इसी तरह से हम जब जनरल में करें कि n घात में निकालें डेल्टा की पावर n एफ एक्स निकालेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, डेल्टा n माइनस वन एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा n माइनस वन एफ एक्स। तो इस तरह से जनरल जब देखें हम nth डिफरेंस निकालना है फॉरवर्ड डिफरेंस, तो वो क्या आएगा डेल्टा की पावर n एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा की पावर n माइनस वन एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा की पावर n माइनस वन एफ एक्स। ये एक जर्नल हो गया कि जर्नल हमें फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो उसका ये तरीका है। अब इसमें इसको समझने के लिए कि हमें करना क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल करते हैं, यानी कि हम देखिए एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्ट ए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर फॉलोइंग डाटा, यानी हमें क्या है डाटा दे रखे हैं और उसकी क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। तो डाटा हमारे पास ये है कि x के मान जो हैं वो क्या है 0, 5, 10, 15, 20 और 25। देखिए इसमें इंटरवल फिक्स है x की वैल्यू में, ये 0 है, फिर ये 5 है, ये फिर 10 है, ये 15 है, 20 है और ये 25 है। तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या आ रही है, h की वैल्यू आ रही है 5, यानी 5 इसमें अंतराल है।
और इसके जो कॉरस्पॉन्डेंस एफ एक्स की वैल्यू है, यानी एफ एक्स क्या है हमारे पास 7, 11, 14, 18, 24 और 32, इनके संगत जो एक्स की वैल्यू है उसके संगत एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 7, 11, 14, 18, 24 और 32। अब हमें इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। तो ये जो पीछे अभी थ्योरी पड़ी थी उसी को समझने के लिए आपको जब ये टेबल बनाना आ जाएगा तो आपके समझ में भी आ जाएगा वो कॉन्सेप्ट कि किस तरह से वो टेबल मतलब जो मान आते हैं वो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस किस तरह से निकलते हैं। तो उसमें वहाँ जो थ्योरी है इस टेबल से बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि किस तरह से हमें मान निकालने हैं। तो हम ड्रा करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर गिवन डाटा। तो ड्रा करने के लिए देखो मैंने टेबल ड्रा की है, आप उसे ध्यान से देखना और किस तरह से ड्रा होती है वो देखना। देखिए यहाँ जो मान दे रखे थे हमें एक्स के वो रख दिए हमने 0, 5, 10, 15, 20 और 25। उसके संगत जो एफ एक्स के मान दे रखे थे वो भी रख दिए हमने। 0 के वैल्यू जो थी एफ एक्स की वो 7 थी, 5 की जो थी वो 11 थी, 10 की 14 और 15 की 18 और 20 की 24 और 25 की 32। ये वैल्यू हमने रख दी। अब हम क्रिएट करते हैं, पहला डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले। तो पहला डिफरेंस देखिए, पहला डिफरेंस होता है डेल्टा एफ एक्स। डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये होता है पहला डिफरेंस। तो पहले डिफरेंस में हम जब बात करेंगे तो यानी अगली जो वैल्यू है, यानी अगली वैल्यू क्या है इसकी एफ एक्स की 11 है, उसमें से पिछली वैल्यू घटा देते हैं 7। तो 11 में से 7 घटाया तो क्या आ गया हमारे पास 4। सेम अगला क्या है नेक्स्ट जो है, यानी ये था हमारा एफ एक्स और ये था एफ एक्स प्लस एच। ये है हमारे पास एफ एक्स प्लस 2h। ये है हमारे पास एफ एक्स प्लस 3h। ये है एफ एक्स प्लस 4h और ये है एफ एक्स प्लस 5h। ये वैल्यू है जो अभी हम बात जब कर रहे थे, यानी x प्लस एक्स ये है, x प्लस एच ये है, x प्लस 2h ये है, x प्लस 3h ये है, एफ एक्स वो एफ सॉरी x प्लस 4h ये है, एफ नहीं x प्लस 5h ये है और इसके संगत ये वैल्यू है। तो पहले डिफरेंस में हम नेक्स्ट घटाते चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए 11 में 7 गया 4 बचे, 14 में से 11 गए 3 बचे, 18 में से 14 गए 4 बचे, 24 में से 18 गए जब 6 बचे, 32 में से 24 गए जब 8 बचे। तो ये हमारा पहला डिफरेंस बना लिया हमने और इनकी जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में रखते हैं हम मान, इन दोनों के बीच में, जिससे हमें पता चल जाए कि ये किस किस का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस ये है, इसका डिफरेंस ये है, इसका डिफरेंस ये है। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। ये हमारे जो वैल्यू आई है वो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू है। अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए आपको दो तरीके हैं, या तो यहीं से निकालें अदरवाइज फिर हम यहाँ से निकालें। अगर यहीं से निकालेंगे तो वो जो मान निकाले थे हमने सेकंड उसका, कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए क्या किया था हमने, एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या है सीधा कर लेते हैं। सीधा कैसे कर लेते हैं कि जो आपने निकाले थे कि पहले जो डिफरेंस है उसी से हम दूसरे डिफरेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, ये जो वैल्यू है हमारे पास इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा दो, यानी 3 में से 4 घटाया हमने, तो 3 में से 4 घटाया तो हमारे पास क्या आया -1। इसी तरह से 4 में से 3 घटाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस का। इसी तरह से 6 में से 4 गया तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। इसी तरह से 8 में से 6 घटाया तो हमारे पास ये फिर 2 आ गया। तो ये हमारे पास सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया। इसी तरह से अब हम थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें तो इसको सिंपल है, आप उस प्रोसीजर को न करके हम सीधा निकाल लेते हैं, जो सेकंड डिफरेंस निकाले हैं उसी से ही। -1 में से -1 घटाया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 में से 1 घटाया तो 1 आ गया, 2 में से 2 घटाया तो 0 आ गया। इसी तरह से फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें हम। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला हमने तो वो क्या आ गया हमारे पास, देखिए इस 1 में से माइनस किया हमने 2 को तो क्या आ जाएगा -1। इसी तरह से 0 में से 1 को माइनस किया तो -1। ये आ गया हमारे पास फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। इस तरह से अब हम नेक्स्ट निकालें फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, तो वो फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आ गया
1 में से -1 घटाया तो वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं, कब तक करते रहते हैं, जब तक ये या तो कांस्टेंट आ गए, देखो फोर्थ में ही, तो कांस्टेंट आते ही क्या हो जाए, कांस्टेंट से मतलब इसके सारे पद एक जैसे आ जाएं, तो उसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो आएगा वो 0 आएगा। तो ये जब तक सारे कांस्टेंट नहीं आए तब तक हम इसको डिफरेंसेस निकालते चले जाते हैं, या फिर कांस्टेंट नहीं आ रहे तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, केवल एक ही रह जाएगा, तो वहां तक हम निकालते चले जाते हैं। तो इस तरह से हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं या बनाते हैं। और इस टेबल को बनाने में हमने नियम वही पालन किए हैं, लेकिन यहाँ इसमें सिंपल हो जाता है कि आपको पहला जो डिफरेंस निकाला है, दूसरा डिफरेंस निकालने में पिछली वैल्यू में से ही हम घटा देते हैं। आपने देखा भी होगा कि पीछे हमने जो किए हैं, देखिए मैं एक बार वापस पीछे चलता हूँ। पीछे देखिए, पहले जो डिफरेंस निकाला था हमने, पहले डिफरेंस जो था उससे जब दूसरा निकाला है तो देखो हमने किया क्या है, डेल्टा एफ ए प्लस एच माइनस डेल्टा एफ ए, यानी हम पिछले में से, ये देखो यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच में क्या किया हमने, डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स, वही किया है कि पहले डिफरेंस की जो वैल्यू है अगली में से पिछली। इसी तरह से जब क्यूब निकाला है हमने, थर्ड डिफरेंस निकाला है, तो जो सेकंड डिफरेंस निकाला था उनका अंतर कर दिया, सेकंड डिफरेंस किसका, अगली टर्म का, और सेकंड डिफरेंस किसका, पिछली टर्म का। इसी तरह से करते हैं, यानी कि यही फॉर्मूला हमने टेबल बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है कि पिछली में से अगली घटाते चले जाओ, इस तरह से हमारी टेबल हो गई। अब हम देखिए, ये जो किया था अभी तक हमने फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करी थी, अब इसमें एक आता है बैकवर्ड डिफरेंस, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल फॉरवर्ड डिफरेंस के तरीके से ही बैकवर्ड डिफरेंस है, सिंबल अलग है, थोड़े उसके मान अलग हैं। हम इसमें अगली वैल्यू लेते थे और यहाँ हम इसमें पिछली वैल्यू लेंगे, जिस तरह से देखिए बैकवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसे बोलते हैं हम पक्षांतर तथा पक्षांतर संकारक। डेफिनेशन देखिए, जैसे उसमें था एफ ए से एफ ए माइनस एच का अंतर, वहां क्या करते थे, एफ ए प्लस एच और एफ ए का अंतर करते थे, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, एफ ए से एफ ए माइनस एच, यानी ये जो वैल्यू वर्तमान है उससे पिछली वैल्यू का अंतर, अर्थात एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, फलन एफ एक्स का बिंदु एक्स बराबर ए पर प्रथम पक्षांतर कहलाता है। देखिए वहां x बराबर a पर जो पहला फॉरवर्ड डिफरेंस था उसमें वैल्यू आती थी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, किस पर, x बराबर a पर। यहाँ x बराबर a पर क्या है, पहला जो अंतर है वो क्या कहलाता है, एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच पर प्रथम पक्षांतर कहलाता है, तथा इसे, ये जो सिंबल है इसे नेबला बोलते हैं, आगे इसका हम वर्णन भी करेंगे। तो नेबला एफ ए द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात नेबला एफ ए इक्वल टू एफ ए माइनस एफ ए प्लस एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच। अब देखिए डेल्टा अगर होता तो क्या होता, डेल्टा एफ ए में क्या आता, यहाँ एफ ए प्लस एच आ जाता माइनस एफ ए आ जाता। तो बात उतनी है कि यहाँ एक टर्म घटानी है, चाहे वो फॉरवर्ड डिफरेंस है चाहे बैकवर्ड है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ ये जो एफ ए आ रहा है वो इस जगह आता था, इसमें इस जगह आ रहा है, टर्म इसमें भी वही पिछली घटाई जा रही है, यानी एफ ए से पिछली टर्म क्या है, एफ ए माइनस एच। जहां ये जो संकारक है पक्षांतर संकारक कहलाता है, यानी इसे नेबला कहते हैं। व्यापक रूप में प्रथम पक्षांतरों को हम डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एस द्वारा परिभाषित किया जाता है, जहां h क्या है, अंतर का अंतराल, यानी वही इसमें h क्या ले रहे हैं हम, ये जो डिफरेंस कहलाएगा, यानी कि उसका जो अंतराल है वो अंतराल क्या है, h है। यहाँ पर भी हमने अंतराल को क्या लिया है, h ही लिया है। व्यापक रूप में द्वितीय पक्षांतर, तृतीय पक्षांतर, nवें पक्षांतर को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, यानी व्यापक रूप में बात करें, जैसे हम इसका बैकवर्ड जो डिफरेंस है डबल बैकवर्ड डिफरेंस करें, यानी कि नेबला स्क्वायर एफ एक्स क्या होगा, नेबला एफ एक्स माइनस नेबला एफ एक्स माइनस एच। इसी तरह से
तीसरे की बात, थर्ड की बात करें, यहाँ ये थर्ड है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप। तो ये डेल्टा थर्ड एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स माइनस डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स माइनस एच। इसी तरह से एनवे की बात करें तो डेल्टा वो नेबला एन एफ एक्स इक्वल टू नेबला एन माइनस वन एफ एक्स माइनस नेबला एन माइनस वन एफ एक्स माइनस एच। ये एन जब बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो संकारक ये वाला क्या कहलाता है, नेबुला कहलाता है। तो ये होती है हमारी बैकवर्ड डिफरेंस या पक्षांतर अंतर कहलाता है। अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपके समझ में आ जाएगा जिससे कि इसका क्या मतलब होता है। निम्न आंकड़ों की एक पक्षांतर सारणी बनाइए, यानी कि टेबल बनानी है, आंकड़े दे रखे हैं हमें। तो ये आंकड़े हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, 0.5000, साइन 35 की क्या वैल्यू है, 0.5736, साइन 40 की वैल्यू क्या है, 0.6428, साइन 45 की वैल्यू क्या है, 0.7071। ये वैल्यू दे रखी हैं। और तृतीय अंतर को यानी थर्ड जो बैकवर्ड डिफरेंस है को अचर मानते हुए साइन 25 का मान ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए, इसमें ये नहीं दे रखा बैकवर्ड देखना है हमें कि फॉरवर्ड डिफरेंस देखना है। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि हमें वैल्यू कहाँ की दे रखी है, सारी आगे की दे रखी है और पीछे की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पीछे की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम क्या लगाएंगे, बैकवर्ड डिफरेंस। यदि हमें आगे की वैल्यू ज्ञात करनी होती, जैसे साइन 45 है, इसके बाद अब यदि वैल्यू हमें साइन 50 की ज्ञात करनी होती तो हम क्या लगाते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस। लेकिन पीछे की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम क्या लगाएंगे, बैकवर्ड डिफरेंस। और क्या कह रहा है ये, थर्ड जो डिफरेंस है उसे क्या मानेंगे, हम अचर मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो करते हैं हम इसे सॉल्व। तो हमने क्या है, पक्षांतर सारणी बनाई है। तो सारणी देखिए कैसे बनती है, वही जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई थी उसी की तरह से। ये x की वैल्यू रख दी हमने। देखिए x की वैल्यू हमें दे रखी है 30 की, 35 की और 40 की और 45 की, यानी ये साइन की वैल्यू है 30 पर, 35 पर, 40 पर और 45 पर। ये वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 0.5000, 0.5736, 0.6428, 0.7071। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, किसकी, 25 की। तो ये मान हमने रख दिया यहाँ पर, x का मान क्या रख दिया यहाँ पर, 25, यानी हमें साइन 25 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया, पीछे रख रहा है क्योंकि ये मान हमें निकालना है। और जब हम इसके टेबल को ड्रा करेंगे, ये मान तो हमें दिए हुए हैं तो ये मान हमने इसमें रख दिए। अब हमें सबसे पहले यहाँ ये मान ज्ञात नहीं है, इसलिए हमने इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और इसे डिनोट कर दिया y25 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये हमें वैल्यू पता नहीं है। अब हम इसकी टेबल ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम पहला बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, यानी नेबला y। तो नेबला y जो निकालेंगे वो देखिए, हम इसमें उल्टा चलते हैं। कहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं हम कि 0.7071 में से क्या घटाया हमने, 0.6428। क्योंकि आपको पता है कि ये यदि a है तो ये क्या आएगा आपका, a माइनस एच आएगा। तो इसे यदि a मानेंगे तो ये a माइनस एच, इसी तरह से इसे a मानेंगे तो ये a माइनस एच, इसे a मानेंगे तो ये a माइनस एच, इसे a मानेंगे तो ये a माइनस एच वैल्यू होगी। तो यहाँ से चालू करते हैं हम घटाना। तो जब हमने 0.7071 में से घटाया 0.6428 तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, 0.0643। ये क्या है, इसमें से इसको घटाने पे सेम 0.6428 में से 0.5736 को घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.0692। इसी तरह से जब 0.5736 में से घटाएंगे वैल्यू किसकी, 0.5000 को, तो हमारे पास मान आएगा 0.0736। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें क्या है, वो वैल्यू हमें निकलेगी। लेकिन हमारे पास क्या है, ये मान नहीं है, तो इसमें से इसको घटाया तो ये वैल्यू भी हमारे पास नहीं आ पाएगी। तो इसलिए इसको हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे था हमारे पास y25 और यहाँ क्या लिखा है हमने, y30। अब ये यहाँ ध्यान रखना है आपको, y30 क्यों लिखा, क्योंकि
आपने देखा कि जब हम बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस यानी नेबला एफ ए बराबर क्या आता है हमारे पास, एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच। यानी ये जो फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो किस पे डिपेंड करती है, इस पर वैल्यू करती है जिसमें से घटा रहे हैं। तो यहाँ अगर आपको फिर से देखना है तो मैं ध्यान दिलाता हूँ, देखिए बैक में चलते हैं, हम नेबला की वैल्यू का मान देखते हैं। देखिए जनरल टर्म में ये देखिए, ये था नेबला एफ एक्स बराबर क्या था, एफ एक्स माइनस एच। यानी यहां जो मान आ रहा है, ये जो मान आ रहा है ये यहां पर आएगा और वो उससे पिछला मान होता है। तो इसलिए हम देखिए कि क्या करेंगे, इसमें जो मान आया है टेबल में वो इसी तरह से हमने क्यों लिखा है उसको। यहाँ y30 का मतलब ये है कि जब इसमें से इसको घटाएंगे तो वो हमारे पास किसकी आएगी, y30 की वैल्यू। ठीक है, अब इसी तरह से हम सेकंड डिफरेंस बैकवर्ड निकालें तो देखिए इसमें से इसको घटाया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। जब इसमें से इसको घटाया यानी 0.0692 में से 0.0736 घटाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 0.0044। फिर देखिए जब इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि जो नेबला y30 की वैल्यू पता नहीं है तो घटाएंगे तो पता भी नहीं रहेगा। तो ये डेल्टा स्क्वायर y35 क्यों आया, क्योंकि 30 की वैल्यू तो ये रही, तो 30 से की किस में से घटाएंगे, इससे अगली में से, इससे अगली क्या है 35, तो 35 आएगा यहाँ पर। तो ये हो गया डेल्टा स्क्वायर y35, ये भी क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क रह गया इसमें। अब इसी तरह से अगला डिफरेंस निकाल लिया हमने, थर्ड डिफरेंस जो निकाला वो डिफरेंस क्या आएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का माइनस 0.0005, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, वो हमें अज्ञात रहेगी। तब यहाँ 35 तक पहुंच गए हम, तो यहाँ कहाँ पहुंचेंगे हम, अगले डिफरेंस में 40 पे पहुंचेंगे। तो थर्ड डिफरेंस क्या आ जाएगा, थर्ड डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, y40, ये भी क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। और जो दूसरा आया है वो मान क्या आया है, माइनस 0.0005। लेकिन ये प्रश्न में कह रहा है कि थर्ड डिफरेंस है, यानी कि तृतीय अंतर क्या है, अचर है। तो अचर का मतलब है कि ये जो कांस्टेंट है वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है वही वैल्यू ये रहेगी, दोनों वैल्यू समान होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि नेबला 3y40 इक्वल टू किसके बराबर आएगा, माइनस 0.0005 के बराबर होगा। तो यहीं से अब हम मान निकालना चालू करते हैं, यानी ये जो अज्ञात राशियां हैं वो निकालते हैं अब हम। तो कैसे निकालेंगे, और वो अज्ञात राशियां निकालते चले जाएंगे तो y25 की अगर वैल्यू निकाल लेंगे हम तो हमें पता चल जाएगा कि sin25 का मान क्या होगा। तो करते हैं चलो आगे इसको। देखिए यदि हम ये माने कि तृतीय अंतर अचर है, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि तृतीय अंतर अचर है, तो क्या हो गया, डेल्टा वो नेबला थर्ड y40 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 0.0005, ये हो गया। इसी तरह से देखिए ये जो है नेबला थर्ड, यानी नेबला की पावर 3y40, यानी इसका थर्ड जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, ये 40 है तो यहाँ 40 माइनस क्या आएगा 35, यानी नेबला स्क्वायर y40 माइनस नेबला स्क्वायर y35, यानी इसकी वैल्यू रखी हमने। इसके जो थर्ड डिफरेंस है बैकवर्ड डिफरेंस वो किसके बराबर होगा, टू डिफरेंस किसके बराबर होगा, y40 माइनस y35। तो यहाँ अब देखिए आप, ये जो मान है ये किसके बराबर है, एज इट इज किसके बराबर हो गया, माइनस 0.0005 के बराबर। इसको समझने के लिए एक बार क्या है कि हम वो जो टेबल है उस टेबल को निकालते हैं। वो टेबल है हमारे पास, देखिए ये टेबल है, देखो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये मान था हमारा
यहाँ से चलना प्रारंभ किया कि नेबला थर्ड y40, ये y40 हो गया, ये किसके बराबर है, इसके बराबर मान लिया क्योंकि थर्ड डिफरेंस अचर है इसलिए। अब यहाँ ये जो मान है, ये मान क्या है, ये मान इसके लिए, इसको हम अगर खोलें इसकी प्रॉपर्टी से, बैकवर्ड डिफरेंस की से, तो ये इस तरह से हो जाएगा y40 माइनस y35। तो y35 डेल्टा स्क्वायर y35, देखिए डेल्टा स्क्वायर y35 तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है। लेकिन ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो है डेल्टा स्क्वायर y40 की वैल्यू। तो वो वैल्यू हम रख देंगे, यानी ये वैल्यू किसकी है, डेल्टा स्क्वायर y40 की वैल्यू है। तो ये वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर, ये वैल्यू हमने रखी। तो ये वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, माइनस 0.0044। ये देखिए ये वैल्यू है, रख दी हमने यहाँ पर। तो इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेबला स्क्वायर y35 की वैल्यू निकल के आ जाएगी -0.0039। ये वैल्यू हमारे पास जब सॉल्व किया हमने तो ये वैल्यू किसकी आ गई, नेबला स्क्वायर y35 की वैल्यू। अब देखिए नेबला स्क्वायर y35 को हम खोल सकते हैं, नेबला y35 माइनस नेबला y30, इस फॉर्म में कर सकते हैं इसको। इक्वल टू क्या है, -0.0039। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, देख किसकी वैल्यू, नेबला y35 की। देखिए नेबला y30 ये किसकी है, 30 की, तो 35 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये होगी। तो इस वैल्यू को रख देते हैं हम। तो ये वैल्यू रखी हमने, तो ये वैल्यू क्या है, 0.0736, ये वैल्यू रख दी। इसे सिंप्लीफाई करें हम, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो नेबला y30 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.0039 प्लस 0.0736। इसको हल कर लिया तो हमारे पास नेबला y30 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0.0775, ये वैल्यू आ गई। अब इससे देखिए नेबला y30 को फिर हम खोल सकते हैं, उसे लिख सकते हैं हम y30 माइनस y25, इसकी प्रॉपर्टी से नेबला की से लिख दिया। तो लिख देने के बाद हम देखें कि y25 की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये वैल्यू किसकी है, y30 की वैल्यू है ये, तो ये हमने वैल्यू रख दी इसकी। ये वैल्यू क्या है, 0.5000 माइनस y25 इक्वल टू 0.0775। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो y25 की वैल्यू निकल के हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.4225। y25 का मतलब क्या है, y25 का मतलब है sin 25, इसलिए sin 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0.4225। इस तरह से हमने इसकी y25 की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। तो इस तरह से हम जो बैकवर्ड टेबल है उसका यूज करके हम पिछला जो मान है किसी उसका फंक्शन का, वो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आज इसमें हमने अभी क्या है, किस तरह से टेबल ड्रा की जाती है और कैसे उससे हम अपना मान निकाल सकते हैं, ये से समझ में आ गया होगा आपका कि इनका बैकवर्ड डिफरेंस का यूजेस क्या है। तो अब चलते हैं, अब हम नेक्स्ट उस पर कि ये जो ऑपरेटर थे इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी अंतर संकारक यानी डिफरेंस ऑपरेटर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनको और इनके क्या रिलेशन होते हैं, इस पर बात करते हैं अब हम। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो देखिए कि अचर फलन पर अंतर संकारक जो डेल्टा है वो शून्य होता है, यानी यदि हमारा फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, यानी फंक्शन एफ एक्स क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, तो इस पर यदि हम डिफरेंस निकालेंगे तो उसका डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। इसे प्रॉपर्टी को अगर हम देखें, देखिए ये हमारा डेल्टा एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो दोनों जगह क्या है, एफ एक्स प्लस एच भी सी आएगा, कांस्टेंट आएगा, और एफ एक्स भी क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट आएगा, तो सी माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि कांस्टेंट जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि अचर राशि के लिए संकारक
क्रम विनिमय हैं। यानी ऑपरेटर ये जो है फॉरवर्ड डिफरेंस का या बैकवर्ड डिफरेंस का, ये क्या है, क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो देखिए इसके लिए हम करते हैं, यानी हमारे पास ये कांस्टेंट है, इसके फंक्शन क्या है, सी एफ एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट है, इसका हमने डिफरेंस निकाला है, पहला डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, सी एफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ एक्स, यानी इसका करते हैं हम, तो सी एफ एक्स प्लस एच आएगा और माइनस सी एफ एक्स आएगा। अब दोनों में से सी कॉमन ले लेंगे, बाहर ले सकते हैं, तो फिर अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, सी कॉमन लिया तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो जिसे हम लिख सकते हैं डेल्टा एफ एक्स, तो सी डेल्टा एफ एक्स, तो कम्यूटेटिव हो गया, यानी यहाँ पर है वो बाहर आ जाता है, तो ये क्रम विनिमय हुआ, यानी ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, यानी डेल्टा सी एफ एक्स इक्वल टू सी डेल्टा एफ एक्स होता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, फलन f तथा g के योग पर संकारक डेल्टा बंटनता का पालन करता है, यानी दो फलन है f और g, दो फंक्शन है हमारे पास f एंड g, तो यहाँ इसमें बंटनता की प्रॉपर्टी पूरी हो रही है। तो देखिए यदि फंक्शन इस तरह से है डेल्टा f x प्लस जी एक्स, तो इसे यदि हम खोलते हैं तो क्या आएगा, देखिए इसको जब ऑपरेटर को खोला हमने डेल्टा ऑपरेटर को, तो एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच, यानी दोनों में एच जोड़ दिया, और फिर यहाँ पर माइनस एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये कर दिया। अब इसे खोलते हैं हम, तो खोलते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स, इसको एक साथ कर दिया हमने, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इसी तरह से जी एक्स प्लस एच, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, इसको एक साथ कर दिया, तो ये तो क्या बन जाएगा डेल्टा एफ एक्स, और ये क्या आ जाएगा डेल्टा जी एक्स, तो ये तो बन गया हमारा डेल्टा एफ एक्स, और ये क्या बन गया डेल्टा जी एक्स। तो वो प्रूव हो रहा है कि डेल्टा एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स प्लस डेल्टा जी एक्स, तो ये हमारी बंटनता के नियम का पालन हो गया, यानी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी रेखिकता गुणधर्म, यानी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इसको करते हैं कि यानी फंक्शन इस तरह से है कि डेल्टा सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स, दो हमारे पास कांस्टेंट है सी वन और सी टू, और ऐसे ही दो फलन है एफ एक्स और जी एक्स। तो इसमें देखिए ये गुणधर्म क्या कह रहा है इससे, कि हम क्या कर देंगे, इसे खोलें, तो खोलेंगे तो क्या होगा कि डेल्टा सी वन एफ एक्स, पिछले गुणधर्म से, यानी कि हमने बंटनता के नियम का पालन करते हुए इसे खोल सकते हैं, डेल्टा सी वन एफ एक्स प्लस डेल्टा सी टू जी एक्स। अब ये जो गुणधर्म पहला था, यानी कि जब वो अचर है तो उस अचर को बाहर लिया है हम, क्रमनियंत्रण का नियम पालन करता है इसलिए, तो यहाँ सी वन डेल्टा एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स, ये गुणधर्म जो दो था, यानी कि क्रमनियंत्रण का पालन करते हैं, तो इससे अब आप देखिए कि ये जो यहाँ पर है इसका मान क्या आ जाएगा, सी वन डेल्टा एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स, यानी ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रही है। यदि फार अंतर है तो उस अंतर को हम अंदर ले जाकर कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो गया, सी वन डेल्टा एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स, तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रही है, यानी कि ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी का भी पालन करता है ये जो डिफरेंस ऑपरेटर है ये। इसी तरह से घातांक नियम देखते हैं, पांचवी जो प्रॉपर्टी है घातांक नियम में ये है, यदि डेल्टा की पावर m, यानी इसका m टाइम्स हमने डिफरेंस किया, फिर डेल्टा की पावर n एफ एक्स, यानी हम पहले डेल्टा की पावर n डिफरेंस कर रहे हैं, फिर हम m टाइम्स कर रहे हैं उसका डिफरेंस, तो वो जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, तो डेल्टा कितने m टाइम्स और डेल्टा n टाइम्स किसका, फंक्शन का, यानी फंक्शन का हमने n टाइम डिफरेंस किया, उसके बाद फिर m टाइम्स डिफरेंस किया, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा का हमने m प्लस वन टाइम्स डिफरेंस कर दिया, दोनों को यदि हम गुणा करें m टाइम्स डिफरेंस और n टाइम्स डिफरेंस को, तो ये क्या आ जाएगा m प्लस n टाइम्स डिफरेंस होगा इनटू एफ एक्स,
तो इसे लिख सकते हैं हम डेल्टा एम प्लस डेल्टा एन एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा की पावर एम प्लस एन एफ एक्स। तो ये इसकी घातांक प्रॉपर्टी है कि यदि दो बार हम अलग अलग पावर में उनको गुणा कर रहे हैं तो वो एक पावर जुड़ जाएंगी। यही घातांक नियम भी यही है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन प्लस एन में एम प्लस एन होता है, तो वही इसमें भी है। अब एक और प्रॉपर्टी है, दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर, यानी फलन गुणन में यानी एफ एक्स और जी एक्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन में गुणज में है, तो उनका डिफरेंस क्या होगा, यानी डेल्टा एफ एक्स जी एक्स का मान क्या होगा। तो वो मान देखिए, यदि गुणन में है तो हम क्या कर देंगे, गुणा में लिख दिया एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स, मल्टीप्लीकेशन में हो गया। अब आप देखिए एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये जो घटाया है हमने और यही हमने टर्म क्या किया है, जोड़ा है, यानी कि एफ एक्स प्लस एच जी एक्स को जोड़ा और इसी को घटाया, इसमें जोड़ दिया और ये टर्म हमने घटा दी। तो अब आगे देखिए क्या होगा, इन दोनों में से इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा जी एक्स प्लस एच, इसमें से क्या बचेगा जी एक्स। तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एच कॉमन लेके जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। इसी तरह से इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जी एक्स को बाहर ले लिया, इसमें से क्या बचा एफ एक्स प्लस एच और इसमें से क्या बचा एफ एक्स, वो लिख दिया। तो ये देखिए, ये तो एफ एक्स प्लस एच रह जाएगा, लेकिन ये किसका, इसका फर्स्ट डिफरेंस है किसका, जी एक्स का, तो डेल्टा जी एक्स हो गया। इसी तरह से जी एक्स कॉमन है, ये किसका डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस एफ एक्स का, तो ये डेल्टा एफ एक्स। तो यदि गुणा में है दो फलन तो क्या होगा, डेल्टा एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स डेल्टा एफ एक्स। तो ये हो गया दो उनका गुणन का अंतर, जब निकालें दो फलनों के गुणन का अंतर तो वो गुणन का अंतर इस तरह से निकलता है। लास्ट प्रॉपर्टी है दो फलनों के भागफल का परिमित अंतर, यानी हमारे पास जो फलन है वो भाग की फॉर्म में यानी डिवाइड में है, यानी डेल्टा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो देखिए डेल्टा एफ एक्स अपॉन जी एक्स को लिख सकते हैं हम एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स, यानी हमने क्या किया, पहला डिफरेंस किया x प्लस एच, यानी इसका इंटरवल एक जो आगे का है वो जोड़ दिया इनमें और इसको एज इट इज रख दिया। तो अब लघुत्तम लेते हैं इसका हम, लघुत्तम क्या आएगा, जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, इनका गुणा किया, जी एक्स का इससे गुणा होगा तो एफ एक्स प्लस एच जी एक्स, इसमें एफ एक्स और जी एक्स प्लस एच ये आ जाएगा। अब यहाँ बिल्कुल उसी की तरह से, पिछले उसकी तरह से हमने क्या किया, एफ एक्स जी एक्स क्या किया है हमने यहाँ पर, इसमें तो घटाया है और यहाँ पर जोड़ा है, यानी हमने एफ एक्स जी एक्स जोड़ा और घटाया। घटाने के बाद देखो इसके साथ तो इसको लिया है हम एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स, और इसके साथ ये लिख दिया प्लस जो वाला था उसको माइनस बार कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा माइनस एफ एक्स जी एक्स, यानी ये हमने एफ एक्स जी एक्स जोड़ा है और घटाया है और इसे सिमेट्रिक में यहाँ लिख लिया। अब हमारे पास देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है जी एक्स को बाहर ले दिया तो यहाँ क्या बचेगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसी तरह से इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एफ एक्स, तो एफ एक्स को बाहर ले लिया, बचा क्या जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स इसमें से। तो ये देखिए ये क्या बन जाएगा डेल्टा एफ एक्स, ये क्या बन जाएगा डेल्टा जी एक्स। तो इसे लिख सकते हैं हम कि डेल्टा एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू जी एक्स डेल्टा एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच जी एक्स। इस तरह से ये प्रॉपर्टी, यानी ये आपकी 7 प्रॉपर्टी हैं, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये आगे सवालों में काम आएंगी। अब इन जो प्रॉपर्टीज के बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। तो एक प्रॉब्लम है, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिससे आपके ये प्रॉपर्टीज के वो भी क्लियर हो जाएंगे। प्रॉब्लम है मान ज्ञात कीजिए डेल्टा 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ h क्या लेके चलना है, इंटरवल क्या लेके चलना है, हमें 1 लेके चलना है। तो चलिए सोल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम को सोल्व करने में देखिए, ये जो दे रखा है मान डेल्टा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे रखें हम। तो देखिए जहाँ x आ रहा है वहाँ हमें क्या करना है, x जो फंक्शन, जब पहला डिफरेंस निकालते हैं तो पहला डिफरेंस होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ये देखिए ये है हमारा पास एफ एक्स प्लस एच, एच की वैल्यू क्या रखी है हमने 1, तो जहाँ एक्स आया वहाँ एक्स प्लस 1 कर दिया हमने, यानी ये जो थी ये है हमारे पास एफ एक्स प्लस एच, और ये है हमारे पास एफ एक्स, यानी पहला डिफरेंस किया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो x प्लस एच का मतलब है h क्या लेके चलना है 1, तो यहाँ x आ रहा है वहाँ x प्लस एच करेंगे, h की जगह 1 रखेंगे। तो देखिए 1/1 एज इट इज है, x की जगह क्या रखा x प्लस एच, तो x प्लस एच में h क्या है 1, तो यहाँ हमने कर दिया 1 प्लस एक्स, तो ये हो गया 1/1 प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ हमें वही एफ एक्स रखना है, तो एफ एक्स हमारे पास यही है, तो ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि h हमने क्या लिया है 1। अब इसे सॉल्व करें हम, तो सॉल्व करेंगे देखिए इन दोनों का, ये हमारे पास लघुत्तम जब लेंगे तो वो यही आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें ये टर्म नहीं है तो यहाँ लिख दिया हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें ये टर्म नहीं है तो इसमें यहाँ लिखा हमने, तो ये लिखा देखो हमने, मैं डायरेक्ट कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को खोल दिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और साथ में ये 1 भी है, तो यहाँ बाहर ये माइनस साइन है, तो ये देखिए -1, कौन सा ये वाला। फिर इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो इसमें 1 आएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा 2x भी, और ये एक्स स्क्वायर भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक 1 से एक 1 कट गया, तो हमारे पास ऊपर रह जाएगा -1 माइनस 2x। तो इसे हम कॉमन ले लें माइनस को, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब एक और सवाल करते हैं हम, मान ज्ञात कीजिए डेल्टा फैक्टोरियल एक्स, और यहाँ h बराबर भी क्या है 1 लेना है। तो हमें क्या है, पहला डिफरेंस निकालना है किसका, फैक्टोरियल x का। तो चलिए करते हैं, तो फैक्टोरियल x का पहला डिफरेंस निकालें तो ये क्या आएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, या एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स। तो जहाँ x था वहाँ क्या कर दिया फैक्टोरियल x प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल x। अब इस फैक्टोरियल x प्लस 1 को लिख सकते हैं हम x प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल x माइनस x फैक्टोरियल x। तो फैक्टोरियल x कॉमन आ गया, तो फैक्टोरियल x कॉमन लिया तो इसमें से क्या बचेगा x प्लस 1, इसमें से क्या बचेगा -1, तो यहाँ x प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया, तो ये क्या रह जाएगा x फैक्टोरियल x, ये हमारे पास फैक्टोरियल x इंटू एक्स ये मान निकल गया। तो ये इस तरह से ये मान भी हमने निकाल लिया। अब एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं जिससे आपका ये किस तरह से ये प्रॉपर्टीज हैं वो क्लियर हो जाएगा। मान ज्ञात कीजिए किसका, डेल्टा कॉट 2 की पावर x, यानी हमें इसका पहला डिफरेंस निकालना है किसका, कॉट 2 की पावर x का। तो कॉट 2 की पावर x का पहला डिफरेंस निकालने के लिए देखिए यहाँ कंडीशन नहीं दे रखी, जैसे पिछले सवालों में दे रखी थी h बराबर 1, तो यहाँ कंडीशन नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ h ही लेके चलेंगे, इंटरवल को h ही लेके चलेंगे। तो उससे देखिए आप डेल्टा कॉट 2 की पावर x, तो क्या हो जाएगा, यानी हम क्या लिख देंगे जब पहला डिफरेंस निकालते हैं तो उसमें करते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो जहाँ x है वहाँ x प्लस एच कर दिया हमने, ये हो गया आपका एफ एक्स प्लस एच, और ये क्या आ जाएगा एफ एक्स। तो एफ एक्स की जगह कॉट 2 की पावर x, और एफ एक्स की जगह कॉट 2 की पावर x प्लस एच। कॉट को कॉस साइन की फॉर्म में लिखा तो ये क्या आ जाएगा कॉस 2x प्लस एच साइन 2x प्लस एच, इसी तरह से कॉस 2 की पावर x
और साइन टू की पावर एक्स। कॉट को हमने कॉस साइन में कन्वर्ट कर लिया। एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम आया हमारा साइन 2x प्लस एच इंटू साइन 2x। यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस एच साइन 2 की पावर x माइनस साइन 2x प्लस एच cos 2 की पावर x। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है cos 2x प्लस एच साइन 2x, यानी हमारे पास ये साइन a cos b, इसी तरह साइन a cos b इस फॉर्म में है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन a cos b का जो फॉर्मूला है उसे हम उस फॉर्मूले को यूज करके साइन a cos b के फॉर्मूले को यूज करके हमने ये वैल्यू चेंज किए हैं। यानी हमने क्या किया, इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिखा। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए वो होता है 1/2 साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। उस फॉर्मूले का यूज किया है, उस फॉर्मूले का यूज इन दोनों में ही एक ही फॉर्मूला यूज किया है, साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी का फॉर्मूला यूज किया है हमने और उससे हमने ये मान रखे हैं। तो मान रखने पर देखिए साइन ये होता है, यहाँ साइन a कॉस b ये है तो उसमें साइन a प्लस बी यानी 2x और 2x प्लस एच ये रख दिया। और दूसरे में प्लस साइन a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब 2x माइनस एच यानी 2x माइनस एच, इससे किया है। सेम इसी तरह से ये साइन a कॉस b है तो साइन a यानी कि साइन 2x प्लस एच प्लस 2x प्लस साइन 2x प्लस एच माइनस 2x उस फॉर्म में रखे हैं। उस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने ये मान लिया है। तो यहाँ हम करें इसको आगे सॉल्व तो देखिए ये करेंगे हम इसको तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास साइन 2x प्लस एच प्लस साइन 2x 1/2। इस इधर देखो ये भी क्या है साइन 2x प्लस एच माइनस 2x, इसको छोड़िए ये क्या है माइनस में माइनस 1/2 साइन 2x प्लस एच प्लस 2x, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है 1/2 है तो ये तो हमारे पास कट जाएगी, ये वैल्यू ये कट जाएगी। अब हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, इसमें से रह जाएगा ये साइन 2x माइनस 2 की पावर x प्लस एच। तो ये हो गया देखो साइन 2x माइनस 2x प्लस एच, यानी आपका ये जो मान था ये मान तो कट गया, ये मान बच गया, ये लिख दिया हमने। दूसरा हमारे पास क्या बच गया मान, दूसरा मान बच गया हमारे पास ये बच गया। इसके साथ देखिए माइनस का साइन था, माइनस 1/2 साइन 2x प्लस एच माइनस 2x, लेकिन इसको क्या कर लिया हमने, इसको चेंज कर लिया, यानी 2x को पहले लिया है और माइनस 2x प्लस, यानी एक तरह से हमने माइनस कॉमन लिया। तो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या होती है माइनस साइन थीटा होती है, इसलिए ये माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास प्लस 1/2 साइन 2x माइनस 2x प्लस एच। यानी हमने क्या किया था कि ये जो फॉर्म थी यहाँ 2x पहले आ रहा था, यहाँ 2x बाद में आ रहा था, इन दोनों को एक जैसी फॉर्म में लाने के लिए हमने ये किया है, साइन चेंज कर दिया इनका। तो ये प्लस में हो गए तो देखिए 1/2 और ये 1/2 दोनों मिलके क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा पूरा मान। तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x माइनस 2x प्लस एच अपॉन साइन 2x प्लस एच साइन 2x, ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास निकल के। या इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर 2x कॉमन ले सकते हैं, तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 की पावर h इंटू 2x अपॉन साइन 2 की पावर x प्लस एच साइन 2x, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फॉरवर्ड डिफरेंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके भी बारे में और आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका हम इसमें अगले वीडियो में जिक्र करेंगे।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपने कमेंट्स दें। थैंक यू।